So good morning everyone. We are back on Monday evening 5 p.m. and the show is Coffee at Home with Dr. Sameera. फिर से आप लोगों का सबका स्वागत है। 5 बज चुके हैं सोमवार की शाम के और हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं हमारे जो सोमवार का शो जिसका नाम है कॉफ़ी एट होम विद डॉक्टर समीरा। आज का जो हमारे गेस्ट है, टुडेज गेस्ट इज समवन वेरी स्पेशल. I was very impressed when I met him first time in UAE because that was the first place that I went actually overseas with DXN. And उस वक्त मैं जब इनसे मिला तो I was really impressed because the way he was carrying himself like a celebrity. And trust me, he lives a life like a celebrity. वो जीवन भी एक सेलिब्रिटी की तरह जीते हैं. तो मैंने सोचा किस इंसान को बुलाया जाए इस सिचुएशन में जब हमको कोई स्पेशल गेस्ट चाहिए लॉकडाउन में. तो मेरे दिमाग में एक नाम आ गया था भानु का. एंड सो टुडेज गेस्ट इज़ नन अदर देन भानु एंड धमाला हिज नेम इज़. और वो क्या धमाका कर रहे हैं ये हम ज़रूर देखेंगे. फर्स्ट लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट हिम. एंड एज फार एज आई नो उन्होंने एक काम करते हैं, उनको बुला के फिर हम ये डिस्कस करेंगे उनके बारे में ताकि कंफर्मेशन भी हो जाए. सो लेट मी गिव हिम अ कॉल. हियर आई फर्स्ट भानु धमाला, यू आर वेलकम टू द शो कॉफी एट होम. कैसे हो? हाउ आर यू? Thank you. I'm good. Thank you very much. How are you? I'm doing good. We just started these shows, because of the lockdown. And we are inviting guests at home, and because this is the easiest way you can come to my house, there is no other way. तो virtually आ जाओ, Skype के कॉल से आप मेरे घर पे आ गए हो. So fantastic to see you, and I like your new look. अच्छा look है. So while Bhanu just Yes, I'm also. yeah. Bhanu, I think you need to put in the audio. The audio needs to be a little clear. Give me a moment. Yeah, till the time we just play a little intro on Bhanu. So Bhanu जब तक तैयार होते हैं और अपनी चीज़ें लाते हैं तब तक मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भानु बेसिकली इज़ फ्रॉम नेपाल एंड ही इज़ लाइव राइट नाउ टुडे फ्रॉम नेपाल से वो है. और नेपाल में वो अभी सेटल हो चुके हैं, काइंड ऑफ रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं. एंड इसीलिए इट्स इंटरेस्टिंग टू नो फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली लिविंग अ रिटायर्ड लाइफ एट अ वेरी अर्ली एज. ही इज़ chosen to live the royalty life, the royalty income that you get. और जैसे तुम जी सकते हो उसके बारे में सिर्फ हम सुनते आते हैं presentations में. We just hear people talking about how to live a life of royalty, how to live a life where you don't have to work too much, and that's the best example when I see Bhanu actually living that life. So Bhanu is just adjusting his things. And before, as Bhanu keeps on adjusting his camera, we will just take a little brief introduction about him. उनके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों के लिए. And Bhanu, you can correct me whenever if I go wrong, okay? Bhanu started his job in 1990. Okay. And in 1990, he actually was doing a job in a tire manufacturing company in Nepal. वो नेपाल में काम कर रहे थे 1990 में. And while doing this, he also did his BSc, a short course on rubber technology from China. चाइना से रबर टेक्नोलॉजी का कोर्स भी किया था उन्होंने. And then he left the company in 1996. Okay, in 1996 he left the company as there was no savings from the job. नौकरी से उनके पास कोई सेविंग्स नहीं हो रही थी और इसीलिए 1996 में 6 साल की नौकरी करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी. एंड देन ही स्टार्टेड, सोचा उन्होंने कि बिजनेस क्यों ना करें क्योंकि जॉब से तो नहीं मिल रहा है. तो उन्होंने अपनी खुद की एक एजेंसी खोली, ट्रैवल की, हॉलीडे माउंटेन ट्रैक्स एंड एक्सपीडिशंस के नाम पे बिजनेस किया शुरू. ये दिस बिजनेस ही स्टार्टेड इन कुआलालंपुर
सॉरी इन काठमांडू, सॉरी नॉट कोलालमपुर, काठमांडू, और काठमांडू नेपाल में Yeah, शुरू किया. yeah. यस, ओके ओके. एंड देन अनफॉर्चुनेटली बिजनेस भी सही नहीं चला, सो जॉब 6 साल में छूट गया और बिजनेस भी छोड़ना पड़ा. ही वॉज बाउंड टू क्लोज द कंपनी बिकॉज द टूरिज्म इंडस्ट्री वॉज वेरी बैडली अफेक्टेड. बहुत बुरी तरह से टूरिज्म अफेक्ट हुआ था एंड ऑलमोस्ट नई के बराबर थे. एंड there were very extreme moist activities in Nepal, so he had to make a choice and he had to shut it down. फिर he went in to pursue. आप उसके बाद 2000 में गए. You have went in 2000 to UAE, right, Banu? Yeah, that's correct. And you see, I have some information about you. Okay, just check if it is right or wrong. I have gathered all this information. Okay. Okay, and then you started doing a normal job in ADNOC distribution. Now I wanted to know what is ADNOC distribution. ये क्या कर रहे थे तुम in 2000 in UAE? It's actually ADNOC Distribution is one of the pioneer oil-based company in Abu Dhabi, which is the main source of income for the Abu Dhabi government. That is semi-government company. So Bhanu, you had a good job in UAE. Yeah, but not in the very higher level. I was started with the smaller levels status only. Okay, great. उसके बाद भानु जैसे ये ऑयल कंपनी में काम कर रहे थे, एडनॉक डिस्ट्रीब्यूशन में एक छोटे से ओहदे पे काम कर रहे थे. उसके बाद उन्होंने 2002 में इनके ज़िंदगी में DXN आया. He found DXN, or probably DXN found him. We don't know. Probably life will not tell us now. Later we'll know. But 2002 के बाद he continued DXN part time for almost 14 years. 2016 तक he was doing DXN part time. Friends, listen, आप सुनो ठीक से. Part time कर रहे थे. भानु, is that right? आप part time कर रहे थे DXN? Yeah, absolutely, you are right. Okay, great. And doing it part time, he became a crown diamond. Is that right, Banu? Yeah. Wow. Now, then, very recently, I think so, just a couple of years back or 3 years back, in 2017, the man decided to pack his bags and go back to the heaven on earth, that is Nepal, Kathmandu, where he belongs to. Or that's where he's been settled now for last 3 years, and now he's there talking to us live from Kathmandu, where he stays currently. अभी वो 2017 में अपना बैग पैक करके यूएई छोड़ के यहाँ आगे वापस काठमांडू अपने स्वर्ग जिसको कहते हैं नेपाल का. नेपाल पूरी दुनिया में स्वर्ग माना जाता है क्योंकि इतना ब्यूटीफुल जगह है. एंड देन वो वापस वहाँ पे आ गए और पिछले 3 साल से वहीं पे रह के क्या कर रहे हैं, रिटायर हो गए हैं या फिर जस्ट रिलैक्स कर रहे हैं, आज उनसे ही जानेंगे. सो वी विल वांट टू नो अ लॉट फ्रॉम यू. यू आर इन काठमांडू नाउ? Yeah, I'm in Kathmandu at home. And how is the situation? Lockdown? Lockdown is still going on, but the government is flexible for some of the very essential offices, workshops, and something like that. Great. भानु की एक खासियत है, बड़ा तोल मोल के बोलते हैं. ओके, सो बड़े गहराई से सुनना, मेरी तरह नहीं है वो. उनके एक एक शब्द में बहुत वजन होता है. सो भानु, मैं आपको गेम्स के रूल बना देता हूँ. आई जस्ट टेल यू द रूल्स ऑफ दिस शो. मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा. आई विल बी आस्किंग यू 5 क्वेश्चंस. नाउ देयर आर ऑडियंसेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. Some are from English speaking countries. They don't understand Hindi. And we are from Indian subcontinent, and Nepal and Bangladesh. Many don't know English. So we are just mixing Hindi, English together. Okay? So don't worry. So you're ready because some questions are going to be very direct. आपके लिए बहुत direct questions होने हैं. Are you ready to take the questions? Yeah, I'm ready. I'm ready to take the questions. Okay, great. So let me start with question number 1. Nepal MLM operations are going to start soon. What is your opinion about DXN in Nepal once the lockdown is over?
Yeah, okay. As far as Nepal is concerned, this question what you have put on me is a very valid question in this situation because people are eagerly waiting the system to be resumed here in Nepal. And some of the rules which are essential to establish MLM system here in Nepal has already been furnished along with the regulatory law. Only the thing remaining now is to get the license from the ministry. For that, we have to, our company has to submit the portfolio, the company profile, marketing plan, and product information, everything, and some of the local law which is need to be, which are mandatory for this. So once we, because of, it was about to submit before lockdown, and immediately lockdown when it started, we were failed to do so. After lockdown will be over, and our company will, I believe, in this time the documentation has been already ready to be submitted, and after the lockdown is over, and our company will submit the documents, and the government will look into it, and approval will be given by the document. Then we can continue our system as other countries as continuing. This is the scenario here. And after the lockdown will be over, I think because of the financial crisis which people are assuming to come in this world, many people like 8 million people out of 30 million people, total population of Nepal, 8 million people are residing outside the country. I think some of them, at least if 10% of 8 million will come, that will be a very good number of people. They will be back to Nepal. And out of this 10% people, some percentage of people are doing DXN outside the country. So people here which are here inside the country, existing members, they are very eagerly waiting for the system to come, and then will be additional people who will be coming back from other countries. Then there will be very strong team itself in the very beginning of the system operation, and I think the business will be go anything, and the business here in Nepal will boom. That is another scenario we could analyze now. And the people who will be still remaining outside the country, they will be extra energized because they are also eagerly waiting to the system to come. And definitely they will also put a lot of extra effort to develop the business, and overall business will improve all over the world, I believe. Wow, very promising words from Bhanu. Bhanu, कुछ लोग हिंदी में भी है हमको सुनने वाले, करीबन अभी 200 के ऊपर आंकड़ा जा चुका है, तो आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट में हिंदी में भी बोल दो. वेरी गुड. देखिए दोस्तों कि हम जो राजेश जी का सवाल था, डॉक्टर का सवाल, कि नेपाल में जल्दी ही MLM एस्टैब्लिश होने वाला है, तो उसके बाद कैसा सिचुएशन रहेगा DXN का बिजनेस के हवाले से बोल के उन्होंने पूछा था मेरे को. एक्चुअली अभी सब रूल बन गया है. हमारा कंपनी बस डायरेक्ट सेलिंग का लाइसेंस लेना बाकी है. वो छोटा काम है एक्चुअली, फिर भी प्रोसेस में तो जाना ही चाहिए. लॉकडाउन की वजह से वो काम जो नहीं कर पा रहा था हम लोग, तो बाद में जाके जब लॉकडाउन खुलेगा, ऑफिसेस खुलेंगे, तो ये हमारा कंपनी जाएगा, मतलब इधर का जो लोकल कंपनी है सुपर स्टॉकिस्ट, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करके डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, सबमिट करेगा, तो हमारा MLM के लिए अप्रूवल मिलेगा. वी होप हमारा जैसा कंपनी जो एथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, इसको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो इसको लाइसेंस मिलेगा तब तो इधर और बाकी कंट्री के सारा तरह ही डायरेक्ट सेलिंग भी इस्टेब्लिश हो जाएगा. हमारा सिस्टम फिर ऑपरेट हो जाएगा फुल फंक्शन पे.
तो मेरे को क्या लगता है कि देखो नेपाल ऐसा कंट्री है जिधर 8 साल तक सिस्टम नहीं होने की वजह से मतलब पहले 8 साल का पहले सिस्टम था इधर, और उसके बाद रूल नहीं करके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, ये रूल कानून सब नहीं थे, इसके लिए ये 8 साल तक ऐसा ही बैठा हुआ था। तो 8 साल तक भी लोग अभी तक इसको वेट करके बैठा है कि इतना भरोसा है, इतना पैशन के साथ। तो वो लोग इधर ही जो लोग है ऑलरेडी, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स बड़ा बड़ा लेवल तक पहुंच गया इधर बैठे बैठे। तो क्राउन डायमंड है इधर का लोकल बैठे बैठे। तो उन लोगों का टीम है, सारा पूरा कंट्री में टीम है, तो बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ऊपर से हमारा मुल्क का टोटल पॉपुलेशन 30 मिलियन है, 3 करोड़ पॉपुलेशन है। इनमें से 80 लाख पॉपुलेशन कंट्री का बाहर रह रहा है। तो अभी का जो सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन के बाद स्थिति क्या बन जाएगा वो दुनिया में मालूम नहीं है। फिर भी हम अंदाज तो कर सकते हैं, क्राइसिस तो आने वाला ही है, आना ही आना है। तो उनमें से को क्राइसिस के वजह से कई ज़्यादा लोग जो जॉब के वजह से लोग बाहर बैठे हुए हैं, उन लोग तो वापस आएगा। अगर 10% लोग उनमें से ही आएगा तो भी बहुत ज़्यादा ही नंबर्स बन जाएगा। उनमें से कोई ना कोई तो डिएक्शन करता होगा, यानी अच्छा नंबर उधर डिएक्शन करने वाला मिलेगा। सो इधर का जो लोकल टीम और जो बाहर से आने वाला टीम, दोनों मिलके इधर का जो सिस्टम नहीं था, एक ही साथ जब सिस्टम खुलेगा तो बिजनेस नेपाल में बूम होने वाला है। एक तो ये है। दूसरी बात, जो बाहर रह रहे और भी बाकी लोग और भी बाहर रहेंगे, उन लोगों को भी एक एनर्जी बढ़ जाएगा कि अपना लोकल कंट्री में भी सिस्टम रिज्यूम हो गया। उन लोग का अपना फैमिली मेंबर्स, दोस्त लोग को या तो एग्जिस्टिंग मेंबर को, वो लोग डेफिनेटली ये बिजनेस को प्रचार करेगा ही करेगा। और जो बाहर रह रहे लोग हैं उनमें इतना एनर्जी भर जाएगा। हम सबको मालूम है कि नेपाल में इतना यानी 1 मिलियन पीपल आउटसाइड है, तो उनका भी बहुत सारा, उनमें से भी बहुत सारा लोग डीएक्शन में जुड़े हुए हैं। उन पक्का ही ये डीएक्शन को आगे लेके जाने के लिए फुल एनर्जी के साथ काम करेंगे। तो वर्ल्ड वाइड मेरे को लगता है डीएक्शन का बिजनेस ऊपर जाने वाला है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी खबर। भानु से क्यों हम इनकी बातों को मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने डीएक्शन को बहुत गहराई तक देखा है। वो यूएई में भी थे जब मार्केट क्रैश हुआ था, एक डिप्रेशन आया था पिछली बार, और तभी भी वो उन्होंने देखा कि मार्केट में ऐसी सिचुएशन में डीएक्शन हमेशा उभर के आया है। एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन दैट व्हेन अ पर्सन लाइक भानु विद so much credentials, with so much experience from DXN puts his words forth. Bhanu, I also, but I want you to just in 2 lines assure some people who don't understand English, some people, I heard somebody's writing that there are a lot of Nepalis who are watching this show also, they don't understand English, they don't understand Hindi. But in just 2 lines in Nepali, this is a test for your Nepali language also, so just in 2 lines assure them that things are going to be beautiful or whatever it is in Nepali, please. ओके डाक्टर, सबै साथीहरूलाई नमस्ते जसले मेरो भिडियो सुनिराख्नु भएको छ अहिले। त वास्तवमा हाम्रो नेपालमा चाहिँ डीएक्शन सिस्टम खोल्नको लागि एकदमै अन्तिम चरणमा हामी पुगेका छौँ र अब यो लकडाउन खोल्न साथै हाम्रो कम्पनीले आवश्यक डकुमेन्टहरू पेश गरेपछि हामीले डाइरेक्ट सेलिङको लाइसेन्स लिन पाइनेछ, त्यो प्रोसेसमा जानेछौँ। जब लाइसेन्स पाइन्छ, हाम्रो कम्पनीबाट लाइसेन्स हामीलाई चाहिँ स्वीकृति हुन्छ, त्यसपछि डीएक्सनमा पहिला जस्तै नै डीएक्सन सिस्टम यहाँ चालु हुन्छ। त्यसपछि धेरैजसो मान्छे अहिलेदेखि 8 वर्षदेखि कुरेर बसिरहेका नेपालभित्रका मान्छे र बाहिर बसिरहेका मान्छे पनि सायद यो अब क्राइसिस आउनेवाला छ भनेर भन्छन् सबै एक्सपर्टहरूले। त्यसपछि तिनीहरू पनि फर्केला नेपालमा। ती बाहिरबाट फर्केका नेपालमा कुरेर बसेका मान्छेहरूको टिमले जब कलेक्टिभ एक्सन उनीहरूको हुन्छ यो मार्केटिङ गर्नमा, त यसमा डीएक्सनको बिजनेस चाहिँ बुम हुनेवाला छ, बेसरी ठुलो भएर जानेवाला छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र कतिपय मान्छे अझै पनि बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बाहिर बस्ने मान्छेहरूले पनि पटक पटक हामीलाई सोधिराख्नु भएकै हो कहिले खुल्छ नेपालमा भनेर। भनेको मतलब उहाँहरूलाई पनि त्यो खुलोस् भन्ने चाहना छ। त जब खुल्छ उहाँहरूलाई पनि विशेष गरी नेपालीहरूलाई एक्स्ट्रा एनर्जी स्वाभाविकै हो आउँछ।
र नेपालीहरूको कनेक्सनमा रहेका र संसारभरि फैलिएर डिएक्सन गरिरहेका अन्य पनि मान्छेहरूलाई उनीहरूको पनि एउटा मार्केट प्लेस फेरि एउटा खोल्ने सम्भावना भएपछि अवश्य पनि सबैमा एनर्जी भरिएर डिएक्सन एज ए होल वर्ल्ड वाइड चाहिँ ठुलो बिजनेस हुन्छ जस्तो चाहिँ मैले अनुमान गरेको छु। धन्यवाद। Great, that is very nice effort by Bhanu, speaking in English, Hindi and his own mother tongue, that's Nepali. You want me to speak in Arabic? Oh, no, I think that is enough. This show can go on. You know, there are so many languages. Dr. Lim has created a beautiful system that the whole world is united because of DXN. And if you see everybody having their own language and the whole culture coming together, it's a wonderful place, you know, to be in DXN. I just wanted to add on to one fact. Nepal has been so close to Dr. Lim. Means it's like if you see if DXN, if you make every country a different part of the body, the heart of DXN is Nepal, and every Nepali should know that. I know Dr. Lim very closely, so I can vouch for what I'm saying, you know. So Nepali log या नेपाल DXN की धड़कन है, दिल है, और जब तक नेपाली लोग काम करेंगे, धड़कते रहेंगे, ये कंपनी आगे ही बढ़ेगा। और दुनिया की जब सबसे ऊंची शिखर वहाँ पे है, तो मुझे भी इतना अश्योरेंस है कि DXN आने वाले कल में सबसे ऊंचा अगर ग्राफ फाइनेंशियली अगर बिजनेस का देखा जाएगा तो वो नेपाल में होगा। ये मेरा अश्योरेंस है आप लोगों के साथ। मेरे को क्या लगता है डॉक्टर कि हमारा डॉक्टर लिम बहुत सिंपल मैन है, हम्बल पर्सन है, और DXN में लोगों को समझाते हैं सिंप्लिसिटी को फॉलो करो बोल के, और नेपाली लोगों को पसंद करने का ये रीजन होगा कि नेपाली भी सिंपल लोग। वेरी सिंपल, यस वेरी सिंपल। सो ग्रेट भानु, ready for the second question? Yeah. Okay, go ahead. Now we go for the second question, and second question for you, Bhanu, is: do you believe DXN has touched your life in some way or the other? If yes, how has DXN changed your life? Yeah, definitely yes, doctor, because DXN has touched lot many people's life in this world. I cannot be apart from them. It has definitely touched my life as well. It has touched my life in various aspects, various ways. For example, physically, if I talk physically, I was suffering from kind of disease called sinusitis and fatty liver. At the moment when I joined DXN, the problem was persisting since few years back, and meanwhile I found DXN and started using products over a period of time, like 1 month or something like that. I cannot really remember now. 1.5 months after, I realized that the medicine what I had to use for regular basis for this problem, especially for the sinusitis, I quit that medicine. Then I had some other problem also, like acidity, piles, and have kind of skin allergy, and those problems were also gone because when we heard from Dr. Lim that these products are not organism specific and not disease specific. If we continue using the product, it will work as an overall normalizing function. That is the word I never forget. I cannot forget that sentences. Then it gave me a very good impression, and I continue using the product. So physically I was fit. So now, the condition of my health condition before, let's say 20-25 years back, and if I compare now, I am more strong than 25 years back. Wow. It is because the products are so powerful, and it has given me a very good result as far as my health is concerned. That is physical aspect. If I come to the financial aspect, see, I went UAE in the year 2000.
and many people who are going outside the country, they start investing some lands and some kind of physical assets in 2 3 years 4 years time. But I was not able to do it until my 7th year, that is until 2007, because my family, I had a lot of obligation at the moment, because I was a business victim, and my kids, I put them in the very good school called James School in Kathmandu, which was also expensive, and because of that I was not able to do. But when I started getting 2006, I think I became a diamond. Then at the moment, I got the same income from the DXN or little more compared to my salary. So then only when I started getting extra income from DXN, I was able to build a house in Kathmandu. So then after, the income goes on increasing, and I was also getting income from the job, that is salary, and altogether I invested in some other lands. I sent my kids abroad for the higher studies, and at the moment when I was about to come to Nepal, I purchased one flat in Dubai. This is what I have gained from DXN, that is financial aspect. And educational and personal growth. Educational and personal growth. You see, because of DXN we call it as a university, as a university where we can learn about health. At the same time, we can learn how to make money as well. And this DXN has given a lot of knowledge, especially health-based knowledge. And because of that, we were able to, spread this message all over the world, and our team was becoming big. At the same time, company thought to publish a Optenor magazine. In this magazine, company asked me to participate. Give my story in this magazine. So this is how I was known by people worldwide, DXN people worldwide. So that is my education and personal growth, I could say. And now we didn't know about the Sunni meditation before, but recently we came to know about Sunni meditation, and because of Sunni meditation, I believe it will give me the mental growth also, because meditation is the benefit of meditation is to decrease the stress, anxiety, and to be able to concentrate on the job what you are doing. It will definitely help us. So Sunni meditation will give us the mental growth as well. So in society-wise, also if I compare before and after DXN, I have got a lot of positive response from the society. So this is how I touched DXN in various ways. Thank you very much. Very good. बहुत बेहतरीन तरह से समझाया कि DXN ने इनको कैसे छुआ है। बड़े अच्छी तरह उन्होंने 4 फेजेस में उसको डाल दिया। पहला वाला जो था, मैं हिंदी में इसे ट्रांसलेट कर देता हूँ, मैं गलत होगा तो आप मुझे रोक सकते हो। ओके, तो पहला वाला चीज़ उन्होंने बोला सेहत, मेरी सेहत सही नहीं थी, साइनोसाइटिस से मैं पीड़ित था। प्रोडक्ट्स लेने के बाद मेरी वो बीमारी कैसे ठीक होगी ये उनको आज तक नहीं पता, लेकिन वो ठीक होगी क्योंकि उनकी दवाई बंद होगी। लेकिन अद्भुत ये बात ये है कि जो वो 20-25 साल पहले थे और वो अभी थे, तो वो बोलते कि वो 20-25 साल वाला भानु और अभी वाले में भानु में बहुत फ़र्क है। अभी वाला फिट है, पहले वाला बीमार था, वो बूढ़ा था, अभी वाला जवान है। तो ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। इससे ये पता चलता है कि सच में DXN प्रोडक्ट्स में वो ताकत है जो रिजुवेनेशन की बातें करते हैं, जो आपको एंटी एजिंग की बातें करते हैं, वो एक जीते जाते सबूत के तौर पे भानु खुद है। और फिर उन्होंने आर्थिक जो
पैसे की बात की वो भी बहुत बढ़िया तरह से उन्होंने प्लेस किया कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को ढालते हुए एक पार्ट टाइम बिजनेस से उतना कमा लिया जो वो फुल टाइम जॉब से कमा रहे थे, और फिर एक सही वक्त पे उसको सही जगह पे जो भी पैसा मिला उसको इन्वेस्ट करते करते एक अच्छे इन्वेस्टर भी बने, अच्छे प्लानर भी बने, अपनी लाइफ को सेटल करते गए, और आज वो काठमांडू में एक्चुअली रिटायर्ड ज़िंदगी जी रहे, लेकिन रिटायर्ड नहीं है, ये बहुत अलग बात है, मैं उनसे पूछूंगा ये। और चौथी बात उन्होंने बताया कि अब जो डीएक्सन जो है, क्योंकि डीएक्सन भी उसके साथ उम्र के साथ बड़ा हो गया है, और अब डीएक्सन ने जो शून्य मेडिटेशन सिखाया है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उम्र के साथ मन के जो विकार होते हैं ये बढ़ते जाते हैं, और ये शून्य मेडिटेशन ये बहुत बढ़िया तरीका होगा जब हम हमारे मन को भी स्थिर रख सकते हैं। लेकिन एक बात भानु ने नहीं बताई, वन थिंग भानु कुड नॉट शेयर दैट द वे डीएक्सन टच्ड हिज लाइफ, बट आई एम very investigative about things, so I found out something very important and I want to share with the world. भानु, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ एक चीज़ जो डीएक्सन ने छुई तुम्हारी ज़िंदगी में, तुमने वो बताई नहीं, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ इफ़ यू अलाउ मी आई कैन शो समथिंग। ओके प्लीज़। और तो ये भानु के लिए भी एक ये है, तो वी जस्ट सी वन क्लिप। भानु, पूरी दुनिया भी तो घूम चुके हो। क्या? हाँ, ये तो डीएक्सन का तो एक सिस्टम ही है ना, घुमाने का सिस्टम। जब हम लोग एक अच्छा बिजनेस करने की जगह में पहुंच जाएंगे, और डीएक्सन में जो फ्री में पॉकेट में खर्चा, बिल्कुल पॉकेट से खर्चा नहीं करते हुए, बस हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और कोई हेडेक नहीं लेने का ज़रूरत नहीं है। डीएक्सन का मैनेजमेंट उसको सारा टेक केयर करेगा। डिफरेंट जगह में अपना फैमिली के साथ जो घूमने को, वो तो सिस्टम में है ऑलरेडी, इसीलिए तो मैं सिस्टम के बारे में इतना नहीं बोला, लेकिन हाँ ज़रूर ये तो बात मिस हो गई। हमने अभी तक 22 कंट्रीज़ में घूम लिया है डीएक्सन की तरफ से। सो और भी आने वाला दिन में और भी ज़्यादा कंट्रीज़ हम घूमेंगे। कई ट्रिप्स हमारा यानी क्या कोरोना वायरस की वजह से इसको पोस्टपोन करके रखा है कंपनी ने। वो तो होता ही रहता है हर डीएक्सन वाला के साथ, मतलब घूमने का मज़ा। So that is one aspect of Bhanu's life. He has traveled and seen almost 22 amazing countries, exotic places which people dream of taking destination, summer vacations or whatever. He has been lucky, not only because he's a part of DXN, but because of the effort he has put into the business. He is always qualified for all these tours and travels that DXN organizes every year, and he has been able to achieve them by his targets.
and take his family along. And that is what I call the life of a celebrity. वो एक celebrity की ज़िंदगी जी रहे थे. आपने पिक्चरों से तो देख ही लिया होगा कि शाहरुख खान, सलमान खान और फिर हमारे भानु दमाला, इनमें कोई फ़र्क नहीं है. ज़िंदगी जीने की स्टाइल तो सेम ये सब की. Okay. Anyways, Bhanu, let's go to the next question. Yeah. Okay, so next question for Bhanu. Nepalis are very successful in DXN and you find them all around the world. What is the secret of their success as a community? क्या है? कैसे इतने successful होते हैं? Okay, thank you for your question. Actually, everybody's secret is to become successful is the hungerness inside the mind that definitely makes success over a period of time. As far as Nepalese people are concerned, Nepalese people, I think there are 2-3 points I can explain about this point. That is biculture, because why I'm saying biculture is Nepal is a place where top of the herbs in this world are available by nature. And many people, they are practicing herbs once they get some kind of illness or something like that. And there are some people who knows which particular herbs works on that particular ailments. So there are people practicing since long. And that is biculture, I could say. And DXN is dealing the top of the house as well. So this is why people, they believe on the products. When they heard about the term herbs, then people, they like to use. They can use without any hesitation. This must be one reason. Another reason I could say is by nature. Because by nature, people, Nepalese people are trustworthy. Nepalese people are honest. Nepalese people are loyal. Nepalese people are hardworking. And because of this quality, which is inbuilt in them, until now, India government and UK government is hiring people for their security in the army. So these qualities are exactly same quality which we require to do MLM business. This could be another point that why people are, many Nepalese people are successful in this business. And third point I could say, because of the lack of opportunities. Everybody knows Nepal is, one of the least developed country in this world. And why people are scattering all over the world? Because they are not getting the opportunity within the countries. And they are in search of opportunity. They are in different places. So DXN is offering opportunities to enhance the health, opportunity and to enhance the financial freedom, and opportunity to travel all over the world. And there are many opportunities to make friends, positive people, worldwide, like how you and me connected now because of DXN. So there are so many other people, positive-minded people, I could say, and this is a very good opportunity. So because of that opportunity, and DXN is offering all kinds of opportunity in a single platform, people, when they understand about this, they will definitely go for it. This could be another reason why Nepalese people are more successful compared to any other nationality worldwide. Thank you very much. Yes. I hope I answer your question. Yeah, you answered. लेकिन मैं आपको थोड़ा और तकलीफ दूंगा क्योंकि हिंदी जानने वाले लोग आपका ये सीक्रेट चाहेंगे. आप उसको छोटा कर सकते हो, लेकिन उसको जिस्ट में आप बोल दो, हिंदी में बोल दो. आपकी हिंदी बड़ी प्यारी है. तोड़ मड़ोड़ के बोलता हूँ मैं, शायद इसलिए प्यारा लगता होगा. हाँ, बोलो.
अच्छा, एक्चुअली इनका राजेश जी का क्वेश्चन तो आप सब लोग ने समझा ही होगा कि क्योंकि नेपालीज पीपल क्यों सक्सेसफुल है डीएक्सएन में। जहां भी देखेंगे तो नेपालीज पीपल का गैदरिंग बड़ा होता है। सो ये इनका सवाल था, क्या सीक्रेट है इसमें? एक्चुअली सीक्रेट तो हर बंदा कोई भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए उसका हंगरनेस कितना है, वो कितना भूखा है, उसमें डिपेंड करेगा। फिर भी नेपाली लोगों को अगर कंसिडर करेंगे हम लोग, तो इनमें 2-3 पॉइंट मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। एक तो है बाई कल्चर, बिकॉज हमारा देश नेपाल माना जाता है कि जड़ी बूटियों का देश। जड़ी बूटियों का जो संसार में, दुनिया में रेयर हर्ब्स, जो नहीं मिलने वाला हर्ब्स नेपाल में पाया जाता है। और हमारा जो बाई कल्चर ही कि ये हर्ब्स कौन सा बीमारी पे यूज किया जाता है करके जानने वाला लोग भी वैद्य बोलते हैं हम लोग। जो वो लोग भी अपना अपना इलाके में हुआ करते थे, उस जमाने से ये प्रैक्टिस वो करते आ रहे थे। सो डीएक्सएन भी क्या कर रहा है, वो हर्ब्स को लेके आ रहा है। हाँ, उसमें उन्होंने रिसर्च करके बहुत सारा कल्टीवेशन करने का तरीका को यानी अच्छी तरह से ये जो करके उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होने का, ये सारा चीज उन्होंने बनाया है डॉक्टर लिम ने। लेकिन है तो सारा हर्ब्स ही। और नेपाली लोग जो हर्ब्स से पहले से ही, बचपन से ही यूज करते आ रहे थे। जब वो हर्ब्स का नाम सुनेगा उसको कोई दिक्कत नहीं यूज करने के लिए। हेजिटेशन को शायद दिक्कत बोलते हैं, है ना, कोई हेजिटेशन नहीं यूज करने के लिए। सो क्योंकि कई लोग क्या बोलता है कि ये हर्ब्स क्या, साइड इफेक्ट क्या, ऐसी सब बात करके कॉम्प्लिकेटेड बनाता है ना। तो ये विदाउट हेजिटेशन ये लोग इसको यूज करने के लिए रेडी हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बाय नेचर। बाय नेचर बोले तो जैसे हमारा नेचर का ही कैसा है कि हम लोग विश्वास करते हैं, सब लोग यानी दुनिया में नेपाली लोग को विश्वास ज्यादा करते हैं। ऑनेस्ट है, लॉयल है, हार्ड वर्किंग भी है। इसीलिए अभी तक भी इंडिया आर्मी और ब्रिटिश आर्मी में नेपाली लोग को एवरी ईयर हायर किया जाता है। यही वजह से, ये विश्वास करने वाला लायक लोग है करके, हार्ड वर्किंग है करके, ईमानदारी है करके। सो वो चीज, वो क्वालिटी कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री के लिए बहुत वाइटल, क्या बोलता है कि बहुत महत्वपूर्ण ये जो क्वालिटी है जो हमको ये बिजनेस को डेवलप करने के लिए चाहिए। तो ये दूसरा रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन मैं अगर बोलूं तो नेपाल एक गरीब देश है दुनिया में अगर हम देखेंगे तो, और इसमें जाहिर है कि अपॉर्चुनिटीज भी कम है। सो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए लोग बाहर बाहर गए हुए हैं। तो फिर भी उनका जो चाहत का जैसा जो है ना, जो सक्सेस नहीं मिलता है बाहर जाने से भी। और डीएक्सएन ये सारा जो क्या बोलता है कि अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहा है, हेल्दी रहने का अपॉर्चुनिटी, वेल्दी होने का अपॉर्चुनिटी, हैप्पी होने का अपॉर्चुनिटी, घूमने फिरने का अपॉर्चुनिटी, अभी आके फिर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का भी अपॉर्चुनिटी। ये सारा चीज डीएक्सएन अपॉर्चुनिटी का ये खानी है। तो इसके वजह से भी जब जैसे हम अच्छी तरह से समझाएंगे लोगों को तो जरूर लोग इसको पसंद करेंगे। इसीलिए ये तीसरा रीजन हो सकता है कि डीएक्सएन में नेपाली लोग सक्सेसफुल है। That is very nice of you, Bhanu, to translate in English and Hindi, both languages. He's doing that fantastic job. That brings us to the next question, Bhanu. Question number 4. Because you talked about loyalty, you talked about honesty, you talked about integrity. My question is this for you: UAE is the place wherein many MLM companies try to introduce their business. Did you ever get offers from other companies? And if so, what made you stick with DXN? ये मैं हिंदी में भी दोहरा देता हूँ। अभी भानु ने बात की थी कि नेपाली लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, शायद इसीलिए वो DXN को पूरी दुनिया में अच्छी तरह कर रहे हैं। तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि UAE जहाँ पे वो बिज़नेस कर रहे थे, वो एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी MLM कंपनीज अपना बिज़नेस लेके आती है। और क्या भानु को किसी कंपनी ने ऑफ़र दिए थे, एक या बहुत सारी कंपनी ने, किसी ने भी ऑफर दिया, भानु ने क्यों नहीं लिया वो ऑफर, क्यों वो चिपके रहे डीएक्सएन के साथ, ये हम उनसे जानेंगे। यस भानु, कि लाइन का कह रहे हैं था। आई थिंक वी आर हैविंग, या भानु, कैन यू हियर मी?
Yeah, I Okay. can hear you. Okay. So question number 4 for you. Yeah, actually, this is a very, very crucial question because UAE is the market where many companies they want to introduce their business in UAE because of the population there, where many countries people are working, residing, and they are thinking they could spread this business all over the world by sitting in the single place, Dubai, UAE. So before starting DXN, uh, there were so many other companies, MLM companies, which were established there, and they were also offering us, different things. And after doing DXN, when we started growing, people are, in the market, people notice what people are doing because the networkers are always trying to find people. And there were so many other companies came in between, and they were offering a lot. One of the company which originated from India gave me a lot of headache by offering so many things. And they came all together with the top leaders of that particular company. I don't want to take the name. And they were offering, they are going to give me as much as the income what I'm getting from DXN altogether of 6 months altogether income once at a time. And that is initial, agreement only. If I want more than that, I could ask them what would be my offer. So they were, trying to snatch me from DXN. And I still remember, I think I became a triple diamond that time. And we had a recognition night in the Chamber of Commerce, Dubai. And many people were from India also. I mean, the TSIP qualifier from India. They also came there to, celebrate jointly because their TSIP trip was in Dubai. And as I was one of the top achievers at the moment as a triple diamond, and I was called in the stage and I gave some speech over there. And when I came, came down from the stage, many Indian leaders who did not know me by that time, they were so strange by hearing me. And they were coming and hugging me, so many people were coming. And when I was about to go to my seat, one person came and gave me his card. And at that moment, I just kept in my pocket. And next day, I called him. That guy was, that guy came in this event because to find the people. I mean, because he was working in some other company. He was Pakistani guy, and that company that time, Pakistan and UAE, it was running. And when I called him, he also offered me the same way. And it happened in so many times. But what made us to stick into the system is whenever they give me any offer, other people, other company people, whenever they offer me something, I always ask them, I am into DXN because of the quality Ganoderma product and some other quality product which are giving me, health, not only me, my family, and to whom I offer this product. Do you have the better product than Ganoderma, DXN Ganoderma? If you have, we can talk. Otherwise, we cannot talk about this business. My reply was, will always be like that. So then they, definitely they don't have that much powerful product with them. So they themselves, avoid meeting and calling me. So this is one thing. And the system is also very simple. The system
can be duplicated by each and everyone. This is what Dr. Lim is saying. It is not only saying, practically it is like that. So because of the products which are very, very quality products and health oriented, and sometimes, and it is also, giving challenge to the medical science. Like, for example, I have heard, I'm not the medical person, but I have heard night blindness treatment is not there in medical science. Yeah, true. But how it happened in Pakistan, they tried for 30 people the first time, and the 30 out of 30 became good, and they could see. This is why Pakistan minister by that time, Mr. Gilani, I think Gilani came down to the marketing company, our company, and giving award in twice. Food supplement company. So this is the power, and if somebody is selling something, we don't know what is the power of that product. And now we are very much deep into DXN. We went to the factory to visit. We saw the the production process, and Dr. Lim is always guiding us for so many herbs and so many things. So we cannot accept the offer, whatever it is. So this is the reason, the product system make me to stick into DXN, because wherever we go, we have to work, no? Without working, without doing some activities, will not. There is no businessman that will give you free money free. So we have to work. Absolutely. So, and we already dig the well. So if we keep on digging the well, we can find the water, whatever amount of water we need. Absolutely. If we keep on digging well in one place to another, jumping from one company to another company, we will never be success. मैं भानु की ये बात से पूरी तरह सहमत हूँ. मेरा सवाल बहुत सिंपल था कि आपको किसी ने मतलब भानु की अगर शादी हो गई है और शादी होके वो सुखी है घर में, और दूसरी लड़की उनको डिस्टर्ब करने आ रही है, प्रपोज करने आती है उनकी, तो वो क्या उनके साथ चले जाएंगे? तो भानु ने अपनी लॉयल्टी को पकड़ के रखा. उन्होंने बोला कि मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेहतरीन है, ये सब कुछ देते हैं मेरे खुद को, मेरे परिवार को, तो मैं मेरे DXN को तभी छोड़ सकता हूँ अगर कोई DXN से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए. और वो शायद ही कोई बना पा रहा है. अगर कोई बना पाता तो शायद नहीं होते, लेकिन है ही नहीं कोई मार्केट में. हाँ, पैसों की बात आती है तो पैसे तो तुमको कोई फ्री में देने वाला नहीं है, आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी. और एक बहुत पर्टिकुलर रीज़न है जो वो DXN के साथ उनका रिश्ता है, वो खुद प्रोडक्ट खाते हैं, उनके परिवार खाता है, उनके सभी सगी संबंधियों को देते हैं. उन्होंने ये इस प्रोडक्ट की ताकत को देखा है, उसने इस सिस्टम की सिंप्लिसिटी को देखा है, उसके अजूबों को देखा है कि कैसे ज़िंदगी बदलती है. और भानु खुद एक से एग्जाम्पल है जिन्होंने नौकरी की थी, नौकरी छोड़ी, बिजनेस किया था, बिजनेस बंद किया, फिर नौकरी करते करते अपने पार्ट टाइम बिजनेस से एक आज इंडिपेंडेंट लाइफ जिए. और यही रीज़न की वजह से मैं उनको एक 5वें सवाल की तरफ लेके जा रहा हूँ. भानु, आर यू रेडी फॉर द 5th क्वेश्चन? Yeah, I'm ready. Okay, your 5th question is linked to what you just said. As you have got a major team in UAE and currently you are not there, so what is the reason that your team is still growing without your presence, without your absence? आपके नहीं होने के बावजूद आपकी UAE की टीम कैसे अभी तक बढ़ रही है? क्या है इसका राज? Very, very good question, Dr. Savera. Thank you for the question. In fact, I was so fortunate that I started DXN from UAE, because UAE is the place where many activities, especially training, presentations, these are happening so often. We learned from the leaders from India, and we were able to get Dr. Lim time by time. Nowadays, Dr. Lim is very busy. He's not, he's not available like before. But from Indian leaders, from Indian doctors, Dr. Ranjan, how many times he came in UAE? I don't know, maybe several times, more than 20, 25 times maybe. And Dr. Lim also coming. So we were so fortunate to get the
authentic knowledge from the right person. And there were so many other DXNer who were doing DXN, like Dr. From Malaysia, Osler, and the first Crown Ambassador Buddhiman Salim, and so many others. The fastest Crown Ambassador Laszlo, so many others were coming and guiding our people. And not only that, we were also organizing some kind of training by hiring people from outside DXN. That is, sometimes we were bringing Siv Khera, sometimes we were bringing professors from Oxford University. I think 3 or 4 professors came down from Oxford University, and Harvard, another professor from Harvard University, and there were some other local companies in Dubai who were training, who were giving training companies who were training people, payable training, that is for the personal growth and something like that. So we were organizing a lot of training, and we paid a lot for the training. Later on, and this paradigm we wanted to shift towards the training, but in an economic training. Those people who attended that training and the senior leadership, we made together, like Mr. Ghani, me, Asma Munir, and Arabic leaders, and we all together we organized a training called ACC. That is the training course for 3 months, but every Friday we were conducting that training, advanced career course. And in that course, I was also one of the faculty there, and we trained people. And not only that, in my personal team, I was also designing a course called life-changing training, that I was giving training for the people continuously for 12 days, that is 12 classes in 12 different subjects. Because of that training, many people, they knew about the entire package, entire system of this company and the entire idea to do the business. So they become independent. So I keep on giving training, rather than presentation. I focus on training. So I have trained so many people. I think around 300 people attended my this life-changing course in Dubai, Sharjah. Started from Sharjah, and then Abu Dhabi, Dubai, and different group, different time. So because of that training, I believe I am able to reside here permanently in Nepal, but my team are still moving, still growing. Because training is a very important thing as far as DXN business is concerned. Because here in DXN, it's not unlike other network company. Here we have products. We need to be aware about our health. That is one part. The second part is the system. Yes, the system, how it will direct selling, and our DXN system, how it is working. So, and at the same time, we need to train people to grow. Personal growth, communication skills, and marketing strategies. All these things altogether, we need to, if we can able to, teach people, give training, they will do their own. This is the strategy I was following, and this is how my team, they are working independently. If they can sit 12 days, 12 classes with me, they will be free to do their business. So सवाल बहुत सिंपल था, और भानु ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि जो रीज़न है कि वो आज निश्चिंत होकर काठमांडू में एक रिटायर्ड ज़िंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन बिजनेस मैन से रिटायरमेंट नहीं लिया उन्होंने, और वो अपने बिजनेस को आज भी चला रहे हैं एक जगह बैठ के। क्यों?
रीज़न ये था कि वो यूएई में जो वहाँ पे जो स्थित थे वो बहुत अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि वहाँ पे उनको एक अच्छी चीज़ मिली, बहुत सारी ट्रेनिंग मिली, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे डॉक्टर्स, डॉक्टर लिम का खुद आना जाना इतनी बार हुआ कि उनको जो ट्रेनिंग मिली वो ट्रेनिंग करते करते वो हमेशा पॉलिश्ड रहे, वो सिस्टम के साथ जुड़े रहे और हर बार एक कदम अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाते रहे। और ये उनका खुद का जो अनुभव था, खुद के साथ जो उनके साथ हुआ था, जिन्होंने जिस चीज़ ने, जिस ट्रेनिंग ने उनको तैयार किया था, वही तैयारी जो उनकी थी वो उन्होंने अपने डाउनलाइन को भी दी। आज उनकी डाउनलाइन जो तैयार हो चुकी है वो उन्हीं की तरह डुप्लीकेट हो चुकी है, एक डुप्लीकेशन हो चुका है, एक सिस्टम का डुप्लीकेशन हो चुका है और वही ट्रेनिंग वो सिखाते हैं। और वो बिलीव करते हैं कि अगर उनकी टीम है या कोई भी टीम है, अगर वो ट्रेनिंग से जुड़े, उनके साथ वक्त बिताए तो वो उस अपने लीडर की तरह सेम टू सेम बन सकता है और फिर वो लीडर को भी फ्रीडम दे सकता है और आगे चल के खुद भी वो फ्री हो सकता है। Did I translate it right, Banu? Yeah, one thing I missed because UAE is the place, the management of Middle East is a very, very supportive for the people who seriously want to do business. And we were organizing camps, weekend camps and international camps. And I met you for the first time in the international camp in Jabal Hafid in Alain only, right? Yeah. And bringing people, speakers from different part of the world. And, in various ways, they are supporting people to grow their business. This point I missed. But this is also another point that if you have a team, they will take care. Great. They are also taking care of our team. So this is how, altogether, collectively, collective efforts is moving our team day by day. और एक चीज़ वो भूल गए थे, बिफोर आई we are coming to the end of the program. People who have any questions can post their questions now. I'm going to take up a few questions for Banu directly right now from your comments box. जिनको सवाल रहेंगे वो अभी 2-3 सवाल मैं यहाँ से लेने वाला हूँ, अच्छे सवाल, और मैं भानु जी से पूछूंगा। वो ये चीज़ भूल गए और एक चीज़ ऐड करना कि यूएई में जो मैनेजमेंट ने उनको सपोर्ट किया है, जो वो बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, जिनको बिजनेस करना है सीरियसली, वो अद्भुत रहा है और इसी की वजह से वो निश्चिंत होकर आज अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन बिजनेस उनका सही चल रहा है। उनके जो सपोर्ट सिस्टम है यूएई का, उन पे उनको पूरा भरोसा है कि उन DXN का मैनेजमेंट जो है यूएई का वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही तगड़ा है और वो उनके बिजनेस को नीचे गिरने नहीं देगा। वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो भानु, नाउ वी ओपन द फ्लोर फॉर सम क्वेश्चंस। आर यू रेडी? We can take in some questions? Yeah, I'm ready. Okay, great. Yeah, okay. So let us say we will wait for the questions. Okay, Banu, to let you know, we had a super hit program today. We almost touched 300 people watching you live. Okay, we have had almost 1700 hearts and 1600 plus likes for you. So you are definitely a rock star. Okay, एक रॉक स्टार हो आप, ये तो आज साबित हुआ। Appreciate it. Yeah, very good. Thanks everyone to attend my live program. Yes, fantastic. Thank you very much. So सवाल तो अभी मुझे दिख नहीं रही है, so we will wait for a few seconds. People, if you have any questions, you can post it right now, and I'm going to pull that up for you. Okay. सबका सवाल यानी का जवाब मिला लगता है? नहीं, अभी एक है, निशांत DC राय. If DXN come up with system after lockdown, will the price of DXN product be equal as the Indian distributor price? क्या ये सवाल भानु जी से पूछना चाहिए? ये तो सवाल का जवाब देने वाला तो राइट पर्सन तो मैं नहीं हूँ, फिर भी मेरे को क्या लगता है कि जो प्राइस अभी जो फर्निश हुआ है नेपाल में, ये ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा कंट्री का सिमिलर प्राइस ये बन जाए, क्योंकि जो पर्टिकुलर कंट्री में मेरा अभी तक जो आइडिया है, पर्टिकुलर कंट्री में जो प्राइस फिक्स होता है उसका जो टैक्सेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा को देख के ही वो प्राइस को फिक्स किया जाता है और उसका कस्टम ड्यूटीज, ये सारा एक्साइज ड्यूटी क्या है।
सो इंडिया और नेपाल में वो सेम टू सेम नहीं होगा या दूसरा कंट्री से सेम नहीं हो सकता है, इसीलिए प्राइस चेंज होएगा मेरे को नहीं लगता है. प्राइस तो शायद सेम ही रहेगा यही. और ऊपर से जो इकोनॉमी का जो उथल पुथल होने वाला है, इसमें से क्या होएगा हमको अभी नहीं बोल सकता है, लेकिन मेरे को लगता है सिस्टम खोलने के बाद भी जो प्राइस अभी चल रहा है वही प्राइस चलेगा. हाँ, इसके बारे में, प्राइसिंग के बारे में आई थिंक सो द मैनेजमेंट आपको अपडेट करेगा ही करेगा. हर कंट्री का प्राइसिंग अलग होता है, टैक्सेशन अलग होते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है. आई थिंक सो भानु वुड नॉट बी द बेस्ट पर्सन, बट एटलीस्ट विद हिज एक्सपीरियंस ही कैन गिव यू एन एश्योरेंस दैट यस इट इज़ गोइंग टू बी प्रीटी बैलेंस्ड. अच्छा ठीक है, मेरे हिसाब से लोगों को या तो समझ में आया है सब कुछ, या तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया. भानु जी, आई हैड अ लॉट ऑफ फन टुडे in this program. I think one of my most memorable programs in the lockdown will be a chat with you. And as I already posted on the Facebook that one of the persons I was very impressed, maybe because I saw your photo in the Optiner magazine, and you were a rock star by that time. So I was very much interested, that someday if I become something, I will be able to interview a great personality like you. And it is one great day today that I will always remember, that I spent an hour or so with Bhanu Dhamala. Thank you so much for taking out that time on a short notice and coming on this show. Thank you, Doctor. I'm also very happy because we know each other since long, but we never got time to sit together and interact in such a long time. Today, you gave me this opportunity. Thank you very much for that, and thanks all the viewers who are viewing us in this program.